और सोनम से मेघालय पुलिस के 10 सवाल होंगे। वो 10 सवाल कौन कौन से हैं उन पर भी नजर डालना बेहद जरूरी है। पहला सवाल देखिए क्या हो सकता है। पहला सवाल है कि आपने और राजा ने मेघालय का हनीमून का प्लान कब किया था, क्योंकि सारी प्लानिंग हनीमून के नाम पर ही बनाई गई थी। तो यह सवाल काफी अहम है। दूसरा सवाल, वापसी का टिकट क्यों नहीं बुक किया था, यह सवाल भी पूछा जाएगा, क्योंकि अगर गए थे तो वापस आने की योजना क्या नहीं थी। तीसरा, क्या आपने राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा की हत्या की साजिश रची थी, यह कन्फेशन के तौर पर सबसे महत्वपूर्ण सवाल होगा। चौथा, चैट से पता चलता है कि आप हनीमून के दौरान भी राज के संपर्क में थी। और पांचवा सवाल यह कि आप दोनों किस बारे में बात कर रहे थे, यह भी पुलिस सवाल करेगी सोनम से। और अगला सवाल कि आपकी लाइव लोकेशन आरोपी व्यक्तियों के साथ क्यों साझा की जा रही थी, इसके पीछे का मोटिव क्या था, उससे भी ये केस स्टैब्लिश होगा। अगला सवाल होगा कि 23 मई को मावलाखियात में राजा और 3 हिंदी बोलने वाले पुरुषों के साथ देखा गया था क्या, और आप उनके बारे में क्या बता सकती हैं। ये सवाल भी सोनम से पुलिस कर सकती है, मेघालय पुलिस, क्योंकि इसके बारे में चश्मदीदों ने जानकारी दी है। स्थानीय गाइड ने जिन 3 लोगों की पहचान की है, क्या उन्हें आपने या राज ने हायर किया था, उनके संबंध में भी यह सवाल होगा। राजा का 10 लाख का सोना गायब है, आपकी ज्वेलरी सुरक्षित है, इस पर आपका क्या कहना है। गोल्ड के भी लूटे जाने का एंगल इसमें आ सकता है। राज की मां का कहना है कि वो मेघालय नहीं जाना चाहता था। क्या आपने राजा के साथ जबरदस्ती की थी, उसे प्रेशराइज किया था मेघालय जाने के लिए। और 10वां सवाल कि पहले भी आपने इस रिश्ते में रुचि नहीं दिखाई थी, फिर शादी क्यों की, यानी कि पहले जब ये स्थिति थी तो बाद में शादी क्यों की गई, उसके पीछे की वजह क्या थी। तो ये सारे सवाल जो हैं वो मेघालय पुलिस सामने रख सकती है सोनम के, और सोनम के जवाबों से ही इस पूरे मामले में आगे जांच आगे बढ़ेगी। पुनीत हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। पुनीत, सबसे बड़ी बात यह है कि मेघालय पुलिस ने बहुत शुरू में ही यह दावा कर दिया था कि इस मामले में उन्हें किस पर शक है। अब जो ये सवाल जो हम दिखा रहे हैं, इन सवालों के जवाब कितना तय करेंगे इस मामले को कि इसमें सोनम और बाकी लोगों की भूमिका क्या और कैसी रही है। देखिए, 2 तारीख को 2 जून को राजा रघुवंशी की लाश मिली थी और 4 से 5 तारीख को ही पुलिस को पूरा यकीन हो चुका था कि इस हत्या के पीछे उसकी पत्नी सोनम का ही हाथ है। अब ये जो तमाम सवालों की लंबी फहरिस्त है, यही असली पूरी कहानी की जड़ है, कत्ल की जड़ है कि आखिर कत्ल क्यों किया गया, कत्ल का मकसद क्या था, कातिल ने किन किन लोगों को शामिल किया, कब कब शामिल किया गया, सुपारी कितने की दी गई, क्या कत्ल के बाद और भी पैसे देने की पेशकश की थी, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि जो पत्नी सोनम थी वो आखिर कितनी पत्थर दिल रही होगी जिसने अपने पति को अपनी आंखों के सामने तड़पता हुआ मरने की पूरी प्लानिंग की थी। वो ये तय करना चाहती थी कि उसका पति उसकी आंखों के सामने तिल तिल कर तड़पता हुआ मरे। वो ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि किसी भी कीमत पर उसका पति राजा रघुवंशी जिंदा ना बचे, और इसीलिए उसने चिल्ला करके भी कहा था हिट, यानी कि वो चाहती थी कि उसका पति जल्द से जल्द उसकी आंखों के सामने तड़पता हुआ मर जाए। तो आखिर वो इतनी घिनौनी जो उससे गुस्सा था, आखिर किस वजह से वो हत्या करना चाहती थी अपने पति की, और इतनी निर्दयता से हत्या कराना चाहती थी, ये इस कहानी का, इस कत्ल का असली मोटिव है। और पुलिस को अब इस कत्ल के मोटिव के बारे में ही सारा कुछ पता करना है, जिसके पीछे ये तमाम जो सवालों की फहरिस्त है वो काफी ज्यादा अहम हो जाती है। और इनके जवाब अगर सही देती है सोनम, तो इस पूरे कहानी से, इस कत्ल के राज से पर्दा उठ जाएगा। शुक्रिया पुनीत आपका। और देखिए, इस पूरे मामले में एक एक करके जो चीजें आ रही हैं उसमें सबसे बड़ी बात है कि अभी तक पुलिस को क्या क्या एविडेंसेस मिले हैं उस पर भी हमें गौर करना होगा। और अब आपको बताते हैं कि राजा हत्याकांड से जुड़े पुलिस को अब तक क्या क्या सबूत मिले हैं। तो पुलिस के पास आरोपी की शर्ट है और शर्ट पर खून के धब्बे हैं, खून के निशान मिले हैं। साथ ही साथ एक टूटा हुआ फोन भी बरामद किया गया है, एक रेनकोट मिला है, हत्याकांड में इस्तेमाल हुआ हथियार भी पुलिस ने बरामद कर लिया है, वहीं खून से सने हुए कपड़े मिले हैं, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स के फिंगरप्रिंट मिले हैं, बरामद इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी मिले हैं, मोबाइल फोन भी पुलिस ने बरामद किया है।